महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी जो दो गठबंधन हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों को लेकर के दोनों तरफ ही पेच फंसा हुआ है। सीटों का विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर महायुति की बैठक अभी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी छोटी छोटी बैठकें कर सीटों पर हो रहे झगड़े खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अघाड़ी में 85-85-85 ये फॉर्मूला कल तय हो गया, लेकिन अभी भी 33 ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है और एमवीए से अभी सिर्फ 18 बता रही है। दूसरी तरफ महायुति में 150 से ज्यादा सीटों पर पिक्चर क्लियर है, लेकिन 106 सीटों पर विवाद बाकी है, जिसे बैठक में सुलझाने की कोशिश जारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महायुति की बैठक में अमित शाह ने बागियों पर एक्शन मोड लिया है। अमित शाह ने बैठक में यह निर्देश जारी कर दिया कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। एक तरफ सीट शेयरिंग में कई पेच बाकी है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति जोरों पर है। आदित्य ठाकरे, जिन्होंने आज अपना नामांकन किया, उन्होंने दावा किया कि असली शिवसेना उनकी ही है और बाकी जो भाग गए वो डरपोक है, जनता उनको सबक सिखाएगी। पर जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उसको लेकर के दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि सीटों के फेर में अब आप बुरी तरीके से फंस गए। ये डरपोक लोगों को कोई असली नहीं मानता, यही असली शिवसेना है। जो भाग के गए वो डरपोक है, तो यही विकास लेके आगे जाएंगे। एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे, तो मातोश्री से टिकटें डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। देखो, सेंचुरी के नज़दीक हम आए हैं, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना। 85 तक पहुंच गए ना, और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच ख़त्म नहीं हुए और एक दिन है मैच, तो जो बचे हुए रन्स है वो निकाल देंगे हम। तीनों पार्टियां जब 85-85 सीटों पर लड़ेगी तो 255 सीटें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा 270 सीट का फैसला हो गया। ये नए प्रकार का गणित था, मतलब कुल मिला के 255 सीटों पर अलग अलग 85-85 सीटों पर लड़ने का एक फैसला हुआ है और उसे वो 270 बता रहे हैं। 15 सीटें क्यों छुपा रहे हैं, किसका हित है इसमें, आखिर कौन किसको धोखा देने वाला है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है, तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 200 के पार जाएंगे। एमबीए हमें कुछ चैलेंज नहीं लगता है। महायुति ने जिस तरीके से सभी लोगों को विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए हैं, हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। 85 का फॉर्मूला तय तो हो गया, लेकिन एमवीए में क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है? दिल्ली की मध्यस्थता से क्या महायुति में सीटों का विवाद हल हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, इस वक्त कौन आगे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की रेस में? तो इनसे ना भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे शिवसेना उद्धव गुट के किशोर तिवारी, भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के सुशील व्यास जी, साथ ही समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आपसे पूछूंगी सुशील व्यास जी कि झगड़ा तो आपके भी गठबंधन में है, आप बार बार कहते हैं कि देखिए ये महायुति जो है एमवीए जो है इनके बीच में तकरार चल रही है, झगड़ा तो आपका भी है ना, इसीलिए दिल्ली दरबार में पहुंच गए। पद्मजा जी सॉरी, ये दिल्ली दरबार कहना ठीक नहीं है। वहाँ के शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनके साथ हम बैठने के लिए वहाँ संयुक्त बैठक कर रहे हैं। अब झगड़ा और संवाद ये दो अलग चीज होता है। महाविकास आघाड़ी का विवाद और झगड़ा जो है
जनता के सामने रोज रोज दिख रहा है। उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, फलाना आदमी आया तो हम सब मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये उनकी तरफ से आया। हमारी तरफ से हमेशा आया सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सीट शेयरिंग कर रहे हैं। 182 सीट का डिक्लेरेशन हो गया। अजित पवार जी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, हमारी पहली लिस्ट जारी हो गई और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई। अब 106 सीट पे डिस्कशन है और जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 20-22 सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर सहमति बन गई है। बैठक अभी जारी नहीं, है। मैं दिल्ली दरबार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संजय राउत बार बार ये कहते हैं कि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने सारे इंस्ट्रक्शंस दिल्ली दरबार से लेते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं था, आप लोग झुक गए। अब वो संजय राउत जी को कौन कितनी गंभीरता से लेता है पद्मजा जी, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है और देश भी जानता है और आप लोग भी जानते हैं। संजय राउत जी को कुछ कहना है रोज सुबह 9 बजे, इसलिए कहना है, कोई गंभीरता से उनको कोई लेता है नहीं। अब सवाल है हम जब किसी के दल के साथ गठबंधन में है तो उनके शीर्षस्थ नेता के साथ बैठ करके आपसी सहमति से सीट बंटवारे के बारे में चर्चा करना, ये कोई झुकना नहीं होता है।